हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ तिरंगा की कॉमिक्स हाफ माइंड का दूसरा व अंतिम भाग, दिमाग खराब का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, हाफ माइंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाफ माइंड, दिल्ली के जुर्म की आकाश पर तेजी से उभरता वह नाम जिसके पास है एक ऐसी बेमिसाल शक्ति जिसके बल पर वह चुटकी बजाते ही किसी भी इंसान का कर सकता है दिमाग खराब। फिर चाहे वह इंसान सत्य के पुजारी एडवोकेट सत्य प्रकाश हो या देशभक्त तिरंगा हो। हत्या में इस्तेमाल हुए जर्मन खंजर की खरीद का यह बिल गरीब विशंबर को बेगुनाह और दौलतमंद काठिया को गुनाहगार साबित कर सकता है। लेकिन किसी को बेगुनाह और गुनाहगार साबित करना अदालत का काम है, इसलिए मैं उस काम को क्यों करूं जिसे अदालत को करना चाहिए। गरीब और बेगुनाह विशंभर को फांसी से बचाने का तिरंगा ने जो प्रण लिया हुआ था, उस बिल को फाड़कर उसने अपने उस प्रण की धज्जियां उड़ा दी थी। इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए पढ़े हाफ माइंड। और यह बात विदेशी कार में बैठे लोगों के लिए खुशी से झूम उठने वाली थी। देख काठिया देख, तेरे खिलाफ जो महत्वपूर्ण सबूत तिरंगा ने बड़ी ही मेहनत से ढूंढा था, उसे अब उसने अपने हाथों से ही नष्ट कर दिया। आपका और आपकी अनोखी पावर का जवाब नहीं हाफ माइंड साहब, लेकिन मेरे खिलाफ अभी भी एक और सबूत बचा है, उस केस फाइल के रूप में जो अपने आप को सत्यवादी कहने वाले वकील सत्य प्रकाश के पास पड़ी हुई है। मैं उस फाइल को अभी नष्ट करवाना चाहता हूँ, और यह काम तिरंगा ही अपने शुभ हाथों से करे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। कहते हुए काठिया भाई ने 500 के नोटों की गड्डियों से भरा वो बैग ठीक हाफ माइंड की आंखों के सामने खोल दिया। लालच से ऐसे चमकने लगी हाफ माइंड की आंखें जैसे कोयले के ढेर में हीरा चमकता है। सत्य प्रकाश को एक बार फिर अपनी पावर के जाल में फंसाकर मैं उस फाइल को खुद उससे ही यहाँ मंगवा सकता हूँ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि केस फाइल के रूप में तुम्हारे खिलाफ बचा आखिरी सबूत तिरंगा ही लेकर आए, तो तिरंगा ही लेकर आएगा। हाफ माइंड उसे मजबूर कर देगा कि वह उस केस की फाइल लेने तुरंत ही पहुंचे वकील सत्य प्रकाश के पास। ओह तिरंगा, अच्छा हो तुम यहाँ आ गए। तुम विशंभर वाले उस केस की दोबारा स्टडी में मेरी कुछ मदद कर सकते हो, जिसे मैं ना जाने कैसे हार गया। क्या मेरे साथ तुम भी इस केस की स्टडी करना चाहोगे? हाँ, लेकिन ये स्टडी मैं आपके साथ नहीं, किसी और के साथ बैठकर करूंगा। अरे, ये तुम मुझसे फाइल छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इस फाइल की आपसे ज़्यादा किसी और को ज़रूरत है, इसीलिए इस फाइल को आपसे लेकर उस तक पहुंचाना चाहता हूँ। तुम्हारी हरकतें संदिग्ध है तिरंगा। तुम इस फाइल को किसे पहचानना चाहते हो ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मेरे नाम पर जो कलंक लगा है, यह फाइल उसे धोने का एकमात्र जरिया है। इसीलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता, तुम्हें भी नहीं। यह फाइल तो मुझे चाहिए ही, फिर चाहे मुझे यह प्यार से मिले या तकरार से। तुम किसी भी तरीके से मुझसे यह फाइल नहीं हासिल नहीं कर सकते। तिरंगा से खुद को बचाने के साथ ही सत्य प्रकाश ने वो घंटी बजा दी। तुरंत ही 2 ऑफिस बॉय वहां पहुंचे। इसे पकड़ो। दोनों को मामला समझने में देर नहीं लगी। लपक कर उन्होंने तिरंगा को पकड़ा, लेकिन वे उसे पकड़े ना रह सके। आओ धाड़ धाड़, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। आई भैयारी, मुझे ये फाइल हर हाल में चाहिए। चटाक, मेरे जीते जी तुम फाइल लेकर नहीं जा सकते। तिरंगा ट्रैक, फाइल से पहले अगर तू अपनी जिंदगी देना चाहता है तो ऐसा ही सही। हिंसक भाव ने तिरंगा के स्वरों में ही नहीं, उसके चेहरे पर भी डेरा जमा लिया। तेरी जिंदगी को यह ढाल छीनेगी सत्य प्रकाश, जिसके पैने ब्लेड फौलाद को भी गाजर मूली की तरह काटे देते हैं। उफ, तिरंगा पर खून सवार है। वह मुझे पूरी तरह घेर कर मेरी तरफ बढ़ रहा है। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक क्षण बाद ही वह अपनी ढाल से मेरी गर्दन को अपनी धड़ से अलग कर देगा। एक अपराधी के हाथों की कठपुतली बनकर तिरंगा वह करने जा रहा था जिसकी कल्पना सपने में भी नहीं की जा सकती थी। अचानक हिंसा से भरी उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था वो अप्रत्याशित दृश्य। आ तिरंगा आ, तोड़ दे हिंसा की सारी सीमाएं, नहला दे मुझे मेरे ही खून से। लेकिन याद रख, तेरी हिंसा की आग मेरे शरीर से पहले मेरे हाथ में थमी इस पवित्र गीता को झुलसाएगी, जिसमें लिखा एक एक शब्द कहता है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य और प्रण कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे खून से नहलाने से पहले तेरी ढाल इस पवित्र पुस्तक को मेरे लहू से रंग कर ऐसा सुर्ख रंग प्रदान करेगी जो इस बात की गवाही देगा कि एक देशभक्त भी जुल्म के गीत गा सकता है, तिरंगा भी मजलूमों का खून बहा सकता है।
सत्य प्रकाश के शब्दों ने तिरंगा को ठिठकाया जरूर, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। अगले ही पल एक बार फिर ढाल संभाले आगे बढ़ गया, उन लोगों के मकसद को पूरा करने के लिए जो आंखें बिछाए उसी का इंतजार कर रहे थे। तिरंगा फाइल लेकर आ रहा है, आना ही था, क्योंकि वह हाफ माइंड की पावर के जाल में फंसा हुआ है। तिरंगा को उन तक पहुंचने और फाइल उन्हें सौंपने में ज्यादा देर नहीं लगी। शाबाश तिरंगा, तूने बहुत अच्छा काम किया है। जाओ, अब जाकर अपनी इवनिंग वॉक का मजा लो, हम तो चले। अपनी कोठी पर पहुंचकर काठिया ने सबसे पहले फाइल को ठिकाने लगाया। इस फाइल के साथ ही मेरे खिलाफ बाकी बचा आखिरी सबूत भी मेरे कब्जे में आ गया। अब दुनिया का कोई भी अदालत या वकील यह साबित नहीं कर सकते कि अपने विरोधी कल्लन कालिया का कत्ल से मेरा कोई संबंध है। ले कल्लू, दफन कर दे इस फाइल को भी मेरे सीक्रेट सेफ में। अपने खिलाफ हर सबूत को अपने सेफ में दफन करके खुश होता काठिया। क्या जानता था कि कोई जुर्म की जमीन में दफन नए सबूतों को उखाड़ने की ठान चुका था, और वह और कोई नहीं, तिरंगा था। मुझे इस केस से जुड़ी हर सच्चाई को सामने लाना है, और उसके लिए मुझे काठिया के खिलाफ कुछ नए सबूत ढूंढने होंगे, क्योंकि पुराने सभी सबूतों को काठिया खत्म कर चुका है। और ये नए सबूत खोजने के लिए पुराने मुर्दे उखाड़ने होंगे, और उसके लिए मुझे जाना होगा कल्लन काठिया की कोठी पर, वहाँ जहाँ कत्ल हुआ था। लेकिन वहाँ जाने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। तिरंगा जल्द ही पूरी तैयारी के साथ कल्लन कालिया की कोठी पर मौजूद था। जिस कमरे में पापा का कत्ल हुआ था वह कमरा पुलिस ने सील कर दिया है तिरंगा। आज भी वह वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसे क्यों देखना चाहते हैं? तुम्हारे पापा के असली हत्यारे की खोज के लिए, और मुझे उम्मीद है इसमें तुम मेरा सहयोग करोगी। मुझे खुशी होगी। ये लो चाबी, आप जब तक चाहो पापा के कमरे में रह सकते हो। थैंक यू। तुरंत ही कल्लन कालिया के कमरे में पहुंचा तिरंगा। पुलिस ने इस कमरे से सबूत और फिंगरप्रिंट ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, इसलिए कोई प्रत्यक्ष सबूत मुझे यहाँ मिलेगा इसकी उम्मीद छोड़कर मुझे इस ग्लो लाइट की सहायता से कुछ ऐसा सबूत ढूंढना होगा जो 7 पर्दे में छिपा हो। और अगर काठिया यहाँ आया है तो मुझे वह सबूत मिलेगा, जरूर मिलेगा। अचानक तिरंगा को कालीन पर कुछ नजर आया। उसे देखकर उसकी आंखों में ग्लो लाइट से भी ज्यादा चमक दौड़ गई। तुरंत ही उसने एक विशेष प्रकार का चश्मा निकालकर अपनी आंखों पर लगा लिया और एक बार फिर पूरी तल्लीनता से जुड़ गया उसे देखने जो उसे दिखा रहा था। कुछ पलों बाद ही एक बार फिर अपनी रोप पर लहरा उठा तिरंगा। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट। इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में मुझे शायद कुछ मिल सकता है, क्योंकि यहीं रखा है वह जर्मन खंजर जिससे कत्ल हुआ था। कल्लन कालिया के कमरे की तरह मैं उसे भी एक बार देखना चाहता हूँ। लेकिन जितनी आसानी से तिरंगा ने कल्लन कालिया का कमरा देख लिया था, उतनी आसानी से वो खंजर नहीं देख पाया। माना भाई कि तू तिरंगा से पुलिस की मदद करे से, पन भाई मेरा नाम है इंस्पेक्टर धरती धकेल से, हरियाणा का जाट से, इसलिए थारी ये हेकड़ी हमारे सामने तो चलेगी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ इंचार्ज से और मेरी मर्जी यो से मैं तने खंजर नहीं दिखा सकता। आप मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहे धरती धकेल जी। मेरा उस खंजर को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे उस पर कुछ सबूत मिलने की आशा है। लो कर लो बात। जिस सबूत ने इंस्पेक्टर धरती धकेल नहीं देख पाया, उसे ये छोरा देखेगा। खन्ना स्याना मत बन छोरे, और रास्ता नाप। मैंने बोला ना, खंजर तन्ने नहीं मिलेगा। कर ले जो करना है। मैं तो कुछ नहीं करूँगा, पर इस फ़ोन पर जो है वो तुम्हारा बहुत कुछ कर सकता है। ला फ़ोन दे। 26 धारू में उसे भी। तिरंगा से फ़ोन छीन कर धरती धकेल शेर से कर जा। अरे कौन से तू? उधर से जो आवाज़ आई उसने अगले ही पल इंस्पेक्टर धरती धकेल को बिल्ली बना दिया। इंस्पेक्टर धरती धकेल, अपनी भलाई चाहते हो तो तिरंगा से कॉर्पोरेट करो, नहीं तो सस्पेंड करके वापस हरियाणा भेज दूंगा, समझे? तो समझ गया कमिश्नर साहब। फोन रखने के बाद रिकॉर्ड टाइम में धरती धकेल ने खंजर तिरंगा को ला कर दिया। साहब, आप कमिश्नर के दोस्त हैं, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब हम हरियाणा वाले ऐसे भी नहीं हैं कि अपने साहब के दोस्तों की इज्जत भी ना करें। आप इस खंजर को जी भर कर यहाँ पर बैठ कर देखिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। अच्छा हुआ ये इंस्पेक्टर बाहर चला गया, यहाँ रहकर मुझे वो परेशान ही करता। ग्लो लाइट और उस विशेष चश्मे की मदद से तिरंगा खंजर से वह सबूत ढूंढने लग गया जिसके लिए वह यहाँ आया था। लेकिन बाहर निकलकर इंस्पेक्टर धरती धकेल कुल खिला रहा था। हाँ, मैं धरती धकेल ही बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंस्पेक्टर धरती धकेल जल्दी जल्दी फ़ोन पर कुछ बताने लगा। उस तिरंगा के बारे में
जिसका चेहरा अनोखी चमक से भरा हुआ था। खंजर के जॉइंट में फंसा हुआ यह चमड़े का महीन रेशा यहाँ तभी पहुंच सकता है जब खंजर किसी ऐसे आदमी के हाथों में रहा हो जो अपने हाथों में चमड़े के दस्ताने पहनता हो। लेकिन वो आदमी कौन है ये कैसे पता चले, क्योंकि ऐसे दस्ताने तो शहर में हजारों आदमी पहने हो सकते हैं। खैर, सवालों के काले अंधेरे में यह एक आशा की किरण तो है। जांच में यह शायद पूरी रोशनी भी बन सकती है। मैं आपके लिए चाय ले आया हूँ सर जी, इसे तुम ही पी लो। मुझसे ज़्यादा इसकी तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि तुमने फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन देके बहुत मेहनत की है। धरती धकेल को बहुत चक्का खड़ा छोड़कर वहाँ से तुरंत ही रवाना हुआ तिरंगा जल्द ही शहर की एक पास कॉलोनी की एक कोठी में नजर आ रहा था। एक बार फिर आपको कष्ट देने की माफ़ी चाहता हूँ प्रोफेसर मेहरा, लेकिन इस समय मेरा आपसे मिलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक तो मुझे आपको यह ग्लो टॉर्च और यह विशेष चश्मा वापस लौटाना था, और दूसरे उन सबूतों की जांच इसी समय करवानी है जिसे मैंने खोजा है। पहला सबूत तो खंजर से बरामद चमड़े का पतला रेशा है, और दूसरा कालीन पर मिला वह जूते का निशान जो वहाँ मौजूद अन्य सभी जूतों से भिन्न है। जूते की उस निशान की तस्वीर आपके हाथ में थमे विशेष चश्मे में मौजूद सूक्ष्म कैमरे में है। मुझे तुम्हारे लिए काम करने में खुशी होती है तिरंगा। आओ, मैं तुम्हारे सामने ही इसकी जांच करता हूँ। तिरंगा किसी की मदद से जिस तक पहुँचने जा रहा था, वह किसी की मदद से तिरंगा तक पहुँचने जा रहा था। तिरंगा को अपने से हाथ से हटाना होगा, वरना वह मुझे फांसी का रास्ता दिखा देगा। अपने किलर को भेजता हूँ मैं उसे ख़त्म करने के लिए। बेवकूफ़ हो तुम दोनों। अगर किलरों के वश का तिरंगा को ख़त्म करना होता तो अब तक वह हजारों बार ख़त्म हो चुका होता। तो फिर कैसे ख़त्म होगा तिरंगा? कौन ख़त्म करेगा उसे? तिरंगा को एक ही आदमी ख़त्म कर सकता है, और वो है खुद तिरंगा। इसी बीच तिरंगा, ये जूते और वे दस्ताने जिसका ये रेशा है, एक ही प्रकार के चमड़े से बने हुए हैं तिरंगा। और तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, यह एक विशेष प्रकार का चमड़ा है जिसका इस्तेमाल भारत में नहीं किया जाता, और विदेशों में भी एक ही कंपनी उस चमड़े से अपने उत्पाद बनाती है। मेरी लाइब्रेरी में आओ, मैं शायद तुम्हें उस कंपनी का नाम बता सकूं। जल्द ही। रिबॉक। रिबॉक नाम है उस कंपनी का। यह देखो, उसने उस विशेष प्रकार के चमड़े से एक स्पेशल आइटम बनाई है जिसमें हाथ के दस्तारों से लेकर पैर के जूते तक शामिल है। थैंक यू प्रोफेसर मेहरा, आपने मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। अब मुझे असली हत्यारे तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। धन्यवाद मुझे नहीं, मेरी उस स्टडी को दो जिसके बल पर मैं ग्लो टॉर्च और विशेष चश्मे का निर्माण कर पाया, जिसका इस्तेमाल करने का विचार सबसे पहले तुम्हें ही आया था। उम्मीद है कि तुम्हारी तरह हमारी सरकार भी इसकी उपयोगिता समझेगी। ज़रूर समझेगी। जब अखबार में यह छपेगा कि आपकी सहायता से मैंने असली अपराधी को खोज निकाला, तो आपको सग की कहने वालों के मुंह पर ताला लग जाएगा। निश्चय ही काठिया ने रिबॉक की वो स्पेशल आइटम खरीदी होगी, लेकिन मुझे इसका पुख्ता सबूत चाहिए, और वो पुख्ता सबूत मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इस शहर में रिबॉक जैसी महंगी कंपनी के कुछ ही शोरूम हैं। तिरंगा को अपने मतलब का शोरूम जल्द ही मिला। यस, इस शहर में इस आइटम को सिर्फ हम ही बेचते हैं, लेकिन सॉरी, इसे कौन कौन खरीद कर ले जाता है हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, अगर आप अपने ग्राहक को दोबारा देख लें तो पहचान सकती हैं? शायद हाँ। धन्यवाद, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आप सहायता करेंगी। तिरंगा तुरंत ही शोरूम से बाहर आ गया। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस मुझे चाहिए वो महत्वपूर्ण सामान जिसके बल पर कल केस को एक बार फिर अदालत में ले जाया जाएगा। और मुझे वो महत्वपूर्ण सामान जिस जगह मिलेगा वहाँ मेरी बेल्ट में लगा यह यंत्र पहुँचाएगा। अरे खट! अचानक तिरंगा को उस खंजर ने चौंकाया जो उसके कान को हवा देता पीछे दीवार में जा धंसा था। उफ! यह खंजर किसने फेंका? क्या इसका निशाना मैं था? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन क्या मुझे यह खंजर फेंक देना चाहिए? नहीं, मुझे इसे अपनी छाती में मार लेना चाहिए। तिरंगा के एक हाथ ने खंजर को सीने में घोंप लेना चाहा, लेकिन दूसरे हाथ ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। अचानक अजीब कसमकस में फंस गया तिरंगा। उसका एक दिमाग उसे मारने पर उतारू था, तो दूसरा दिमाग उसे बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। खचाक! और तिरंगा की यह हालत देखकर कोई बच्चा भी समझ सकता था, एक बार फिर तिरंगा का हो गया था दिमाग खराब। और तिरंगा का दिमाग खराब करने वाला उससे ज़्यादा दूर नहीं था। देखो, देखो कैसे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है तिरंगा, और यह पक्का है कि जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में जीत सिर्फ मौत की होगी। वाह वाह हॉफमाइंड साहब, वाह! जवाब नहीं आपकी शक्ति का।
क्या मैं एक बार फिर यह जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि आपकी शक्ति क्या है क्या और वह कैसे काम करती है? आज मैं बहुत खुश हूँ। कार आगे बढ़ाओ, आज सब बताता हूँ मैं तुम्हें। कार के आगे बढ़ते ही हाफ माइंड ने कहना शुरू किया, किसी को भी अपने इशारों पर नचाने वाली मेरी शक्ति का नाम है मानसिक शक्ति, और इसे प्राकृतिक वरदान कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मेरे सिर पर गहरी चोट लगी थी। उस चोट से मैं उभरा तो मुझे पता चला कि प्रकृति ने मुझे एक अद्भुत वरदान दे दिया है, ऐसी विकसित मानसिक शक्ति का वरदान जिसकी मदद से मैं ना सिर्फ छोटी मोटी वस्तुओं को बिना छुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता हूं, बल्कि उन्हें तोड़-मोड़ भी सकता हूं। जल्द ही मुझे पता चला कि अपने मानसिक शक्ति से मैं किसी भी मनुष्य के आधे मस्तिष्क पर कब्जा करके उसे अपने इशारे पर नचा सकता हूं। बस जैसे ही मुझे इस नई शक्ति का पता चला, मैंने अपराध की दुनिया में उतरने का फैसला कर लिया, और आज मेरी उस मानसिक शक्ति की सारी दुनिया लोहा मान जाएगी, क्योंकि मेरी शक्ति के जाल में खुद ही अपने आप को खत्म करने जा रहा है तिरंगा। खच! खाली हाथ पर हावी होता खंजर वाला हाथ साबित कर रहा था कि हाफ माइंड जो कह रहा था वो सचमुच होने जा रहा था। और ये जश्न मनाने वाली बात थी काठिया भाई के लिए। हा हा हा! तिरंगा ने उस वकील सत्यप्रकाश को ही खत्म कर दिया और खुद को भी खत्म कर लिया। अब वे सभी सबूत भी खत्म हो जाने चाहिए जो मुझे बेगुनाह साबित नहीं कर सकते थे। कल्लू, सीक्रेट सेफ से निकाल कर ले आ उन सबूतों को। मैं उन्हें अपने हाथों से नष्ट करूंगा। अपने चमचे को सीक्रेट सेफ तक भेजने की कोई ज़रूरत नहीं काटिया, क्योंकि वे सभी सबूत अब उस सेफ में नहीं है। मैं उन्हें निकाल चुका हूँ। तो तिरंगा, तुम? हाँ, और मुझे जिंदा रखा है मेरी देशभक्ति ने, तुम जैसे जुर्म के कीड़ों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाले मेरे जज्बे ने। और यह काम मैं उस समय भी कर सकता था जब मैंने तुम्हें सत्य प्रकाश से फाइल ला कर दी थी, लेकिन मेरे पास पूरे सबूत नहीं थे। इसलिए मैंने उस फाइल में एक ऐसा यंत्र चिपका दिया था जिसकी मदद से मैं तुम तक पहुंच सकूं। और आज मैं सारे सबूत इकट्ठा करके उस यंत्र की मदद से यहाँ पहुंच भी गया हूँ। आज मैं चाहूँ तो इस सारे केस को यहीं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो सत्य प्रकाश जी के दामन पर लगा कलंक धुल नहीं पाएगा। सत्य प्रकाश भी सही सलामत है? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? हाफ माइंड की मानसिक शक्ति का वार खाली कैसे जा सकता है? तो हाफ माइंड है तेरे उस रहनुमा का नाम, जो किसी के भी मस्तिष्क को अपनी मानसिक शक्ति से काबू में करके उसे अपने इशारों पर नचाता है। वह जहाँ भी है उसे भी खबर कर देना कि तिरंगा तेरे पीछे पीछे उसे भी जेल पहुंचा देगा। तेरा यह सपना पूरा नहीं होने वाला तिरंगा। तू मेरे भाई को जेल पहुंचाए उससे पहले ही मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। आओ साथियों। अपने कई साथियों के साथ तिरंगा की तरफ बढ़ा साठिया, लेकिन तिरंगा तक पहुंचने में एक भी सफल नहीं हो पाया। धाड़ खड़ाक! इनके हाथ पांव सही सलामत रख साठिया, क्योंकि तेरे भाई को फांसी के बाद यही लोग तेरे भाई की लाश को शमशान ले जाने में तेरी मदद करेंगे। धाड़ धाड़! कुछ ही पलों में फर्श पर पड़े करा रहे थे साठिया और उसके साथी। तेरी ये कोशिश तो बेकार गई काठिया। अब अगर तू इस शहर से भागने की कोशिश करेगा तो वह भी बेकार जाएगी, क्योंकि मेरी रिपोर्ट पर तेरी कोठी के चारों तरफ मौजूद पुलिस तुझे यहाँ से निकलने नहीं देगी। भय से पीला पड़ गया काठिया का चेहरा। अब क्या हो गया साठिया भाई, अब क्या होगा? तो चिंता मत कर, तिरंगा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं अभी हाफ माइंड से बात करता हूँ। साठिया को हाफ माइंड तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मैं तुम्हारे आगे दौलत का ढेर लगा दूंगा हाफ माइंड, तुम बस मेरे भाई को फांसी से बचा लो। तिरंगा मेरे मानसिक शक्तियों से कैसे बच गया ये समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वह चाहे कितने भी घोड़े दौड़ा ले, फैसला सिर्फ काठिया भाई के हक में होता। सुप्रीम कोर्ट की अदालत में। माय लॉर्ड, कानून का एक सिद्धांत है कि चाहे 100 गुनहगार बच निकले मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। कानून के इसी सिद्धांत ने विशंभर विरुद्ध काठिया भाई नामक इस केस को एक बार फिर अदालत में ला खड़ा किया है, और इस केस में कुछ नए सबूत और नए गवाह सामने आए हैं। मैं उन सबूतों और गवाहों को अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। जज की इजाज़त के बाद सत्यप्रकाश अपने टेबल से सबूतों की फाइल उठाने के लिए पलटे, लेकिन फाइल उठाते ही उनके हाथ काँप गए। ओह! सत्यप्रकाश जी के हाथ काँप रहे हैं। उनके चेहरे के भाव तेजी से बदलते जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि हाफ माइंड द्वारा एक बार फिर इनके मस्तिष्क को काबू में किए जाने की कोशिश शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार मैं हाफ माइंड की इस कोशिश को सफल नहीं होने दूंगा। सर, क्या हो रहा है आपको? संभालिए अपने आप को और देखिए कानून की उस देवी की तरफ
जिसके हाथों में थमी तराजू कह रही है कि कानून अंधा होने के बाद भी सच और झूठ को तोलकर सच के पलड़े को भारी कर देता है। और कानून ऐसा आप जैसे लोगों की मदद से कर पाता है सर। क्या आप चाहते हैं कि सच का पलड़ा हल्का हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि एक बेगुनाह इसलिए फांसी पर लटक जाए कि कानून अंधा है और आप जैसा सच का रखवाला अंधा बना दिया गया है? नहीं, मेरे होते किसी बेगुनाह के साथ बेइंसाफी नहीं हो सकती। कानून की देवी के हाथ में थफे इंसाफ के तराजू में झूठ का पलड़ा भारी नहीं हो सकता। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने दिमाग से इस जज्बे को निकलने मत दीजिए। सत्यप्रकाश जी का मस्तिष्क पूरी तरह जागृत हो चुका है। अब मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उनके मस्तिष्क को अब लाख चाहकर भी कोई काबू में नहीं कर सकता। हाफ माइंड, उफ! मेरी मानसिक तरंगे मेरे मस्तिष्क को झटका दे रही हैं, यानी वो बिना असर किए वापस लौट रही हैं। इसका मतलब साफ है कि सत्यप्रकाश का संपूर्ण मस्तिष्क जागृत हो चुका है। अब मेरी मानसिक शक्ति उस पर काबू नहीं पा सकती। अब अगर केस के सभी समीकरणों को बदलना है तो मुझे अपना निशाना बदलना होगा, और मेरा वह बदला हुआ निशाना होगा फैसला सुनाने वाला बैठा जज। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बचाव पक्ष के वकील ने काठिया भाई के खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं वे सभी बेबुनियाद। ठहरिए जज साहब, बीच में बोलने की माफ़ी चाहते हुए मैं अपनी सहायक द्वारा दी हुई इस फाइल को अंतिम सबूत के रूप में आप तक पहुंचाना चाहूँगा, जिसे देखकर आपको अपना फैसला सुनाने में आसानी होगी। कृपया इस सबूत पर पूरी तरह गौर फरमाइएगा। और जैसे ही जज ने उस फाइल को खोला वैसे ही उनके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। दूसरे ही क्षण जज के फैसले में आया वह आश्चर्यजनक परिवर्तन। सभी गवाह और बयान यह सिद्ध करते हैं कि कल्लन काठिया का कत्ल काठिया भाई ने किया है और उसका इल्जाम विशंभर पर डाल दिया। लिहाजा यह अदालत निचली अदालत के फैसले को सुधारते हुए विशंभर को बाइज्जत बरी करती है और कुख्यात अपराधी काठिया को उम्र कैद की सजा सुनाती है। झूठ आखिर हार ही गया और सच की जीत हुई। मैं यह आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा वकील साहब। यह एहसान नहीं, सत्य को बचाने की कोशिश थी विशंभर, और कोशिश को सफल किया है तिरंगा ने और भारत नाम के इस नौजवान ने, जिसने ऐन मौके पर इंसाफ की रक्षा की गुहार करके मेरे दिमाग को किसी और के काबू में होने से बचाया। अरे हाँ, याद आया। भारत, तुमने जो फाइल मुझे आखिरी समय पर जज साहब को देने को दी थी उसमें ऐसे कौन से सबूत थे जिसे देखकर जज साहब ने अपने खोते दिमाग को बचाया? उस फाइल में कोई सबूत नहीं। जज साहब की उस मृतक पोती की तस्वीर थी जिसे जज साहब अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे। उस तस्वीर को देखकर जज साहब के मस्तिष्क को ऐसा झटका लगा, और ऐसा जैसे ही हुआ वे हाफ माइंड की मानसिक शक्ति के शिकंजे से आज़ाद हो गए। और इसका ख्याल मुझे तब आया जब आपने मुझे बताया कि आपके हाथ में गीता को देखकर तिरंगा के मस्तिष्क को झटका लगा था और उसकी देशभक्ति ने हाफ माइंड की पावर पर हावी होकर उसे उसके चंगुल से बचा लिया था। वाह भारत वाह, सचमुच तुमने कमाल का दिमाग पाया है। उसी देशभक्ति की वजह से मैं खुद अपने आप को खंजर से खत्म करने से बचा भी पाया था। इस केस की जीत ने यहाँ खुशी की और यहाँ क्रोध की लहर दौड़ा दी थी। यह केस काठिया नहीं, हाफ माइंड हारा है, और ऐसा तिरंगा की वजह से हुआ है। तिरंगा मेरे मानसिक शक्ति को मात देने में कामयाब हो गया, लेकिन अभी इस कामयाबी पर वह ज़्यादा देर खुश नहीं हो पाएगा। हाफ माइंड अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाकर जल्द ही तिरंगा को ऐसी मात देगा जिसे वह 7 जन्म तक नहीं भूल पाएगा। समाप्त।